नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार आपको सादर प्रणाम। आज हम पाठ्यपुस्तक काव्य निधि से आधुनिक कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक सुंदर सी कविता का शीर्षक है भगवान बुद्ध के प्रति। यह कविता आज हम पठन करने वाले हैं। यह कविता बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए जो छात्र 4th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, द्वितीय भाषा हिंदी से ज्ञानार्जित कर रहे हैं, उनके लिए पाठ्यपुस्तक काव्य निधि से आपके समक्ष में है। कविता आरंभ करने से पहले महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय, उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए जो श्रेष्ठ कृतियाँ दी है, उन्होंने जीवन काल में किस तरह का संघर्ष झेला है आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर पहले बातचीत होगी, फिर उसके बाद कविता पठन। तो सबसे पहले हम उनके जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनके ऊपर बातचीत करेंगे। निराला जी का जीवन परिचय आज परिपूर्ण रूपता से हम देखेंगे। दूसरा बिंदु आता है निराला जी के माता पिता एवं परिवार का परिचय। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है निराला जी का वैवाहिक जीवन आदि। इस विषय पर आपसे चर्चा करेंगे और निराला जी की काव्य साधना, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। उसके उपरांत कविता पठन। कविता का शीर्षक है भगवान बुद्ध के प्रति। तो अब हम आरंभ कर देते हैं निराला जी का जीवन परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। 4 आधार प्रमुख स्तंभ प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा और निराला। हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद को प्रस्तापित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। निराला जी एक ऐसे युगांतकारी कवि माने जाते हैं। उनकी रचनाओं में तत्कालीन समाज की पराधीनता, तत्कालीन समाज की पीड़ा, तत्कालीन समाज से उत्पन्न आक्रोश की ध्वनि इनके काव्य में सुनाई देती है, इनके कविताओं में सुनाई देती है। अनायास एवं असमानता, अन्याय एवं असमानता के प्रति संघर्ष करने की तीव्र गर्जना इनकी कविताओं में सुनाई पड़ती है। ऐसे क्रांतिकारी कवि एक और अपनी ओजस्वी कविता के द्वारा ज्वालामुखी का विस्फोट भी करता है, तो दूसरी ओर नारी के दिव्य सौंदर्य की अलौकिक झांकी भी प्रस्तुत करता है। इतना ही नहीं, वह प्रेम के हृदय स्पर्शी गीत भी गाता है। निराला समय समय के साथ अपने में बदलाव लाते हैं। ऐसे प्रतिभा संपन्न कवि का जीवन परिचय आपके समक्ष में रखते हैं। निराला जी का जन्म सन 1896 में बंगाल के मैसादल राज्य में
मेदिनीपुर जिले में हुआ था। उनके पिता पंडित राम साहेब तिवारी जी उनवा बैंसवाड़ा के रहने वाले थे और महिषादल राज्य में किसी जमींदार के यहाँ सिपाही के रूप में नौकरी करते थे। यानी कि बंगाल गए। बंगाल जाने के बाद वहाँ पर तत्कालीन ज़माने के जो राजा महाराजा ज़मींदार जागीरदार थे, तो उनके यहाँ पर इन्होंने सिपाही की नौकरी की कुछ समय तक। इसी समय में इनका जन्म हुआ था। जन्म होकर लगभग 3 साल की आयु थी निराला जी की। 3 वर्ष की आयु में ही निराला को मातृ वियोग सहना पड़ा। उनकी संपूर्ण बाल्यावस्था महिषादल में ही व्यतीत हुई। माता का छाया, माता की परछाई इनसे दूर होते ही इनके पिताजी थोड़े कठोर स्वभाव के थे और छोटी मोटी गलतियों को निराला जी को बहुत बड़ा दंड भी देते थे। तो ऐसे समय में निराला एक बचपन से ही कठोरता का सामना करते थे। निराला जी का वास्तविक नाम सूर्य कुमार था। तत्कालीन जो ज्योतिष या पंडित या साधु थे, उन्होंने इनकी जन्म कुंडली देखकर इनका नाम सूर्य कुमार रखा था, किंतु स्वयं कवि ने अपना नाम सूर्यकांत नाम रख लिया कुछ समय के बाद। निराला जी की शिक्षा हाई स्कूल तक की हुई। वे आगे पढ़ नहीं सके। निराला जी के लिए बैंसवाड़ी तथा बंगला दोनों ही भाषाएं मातृभाषा के समान थी। तत्कालीन ज़माने में बैंसवाड़ी एक भाषा थी तथा बंगला की तो बंगला भाषा थी। ये दोनों ही भाषा उनको मातृभाषा के समान थे। साथ ही उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी तथा संस्कृत का भी अध्ययन अपने स्वाध्याय से किया था, घर पर ही किया था। विशेष करके हिंदी का जो अध्ययन है उनके पत्नी के द्वारा उनको प्रेरणा मिली थी और इसीलिए उन्होंने बाद में हिंदी में अपना रचना कार्य आरंभ कर दिया था। ऐसे प्रतिभा संपन्न हमारे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और उनका जो बाल्यकाल था वह हाई स्कूल तक ही इनकी शिक्षा दीक्षा समाप्त हुई। आगे जब यह युक्त अवस्था में प्रवेश करे, 14 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह रूपवती एवं गुणवती मनोहरा देवी के साथ हुआ था। उन्होंने एक पुत्र तथा एक पुत्री को जन्म देकर मनोहरा देवी महामारी की बीमारी से उनका देहांत हो गया था। जैसे कि आज कल कोरोना भयंकर कोरोना की समस्या से बहुत सारे लोग अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं। तो तत्कालीन ज़माने में भी इस तरह की एक भयंकर महामारी आई थी और उस महामारी में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी और मनोहरा देवी का भी उसी महामारी के कारण स्वर्गवास हुआ था। निराला जीवन भर संघर्ष का सामना करते रहे। पत्रिका संपादकों की निरंकुशता के कारण उनकी रचना कई वर्षों तक प्रकाशित नहीं हुई। स्वतंत्र प्रकृति के कारण निराला स्वयं एक स्थान पर स्थायी रूप से नौकरी नहीं कर सकते थे। पहले से ही निराला जी किसी के सामने अपना आत्मसम्मान गिरवी नहीं रखते थे।
वहाँ पर कहीं पर भी जाते थे तो वह स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे। उनके कार्य में कहीं पर भी विघ्न उत्पन्न हो जाते थे तो वह वहाँ की नौकरी हो या जो भी हो तुरंत त्याग कर और दूसरे जगह पर जाते थे, यानी कि एक जगह पर यह टिक कर नहीं रह सकते। प्रतिभा संपन्न व्यक्ति कभी भी एक स्थान के ऊपर टिका नहीं होता है, इसका सूचक हमें निराला के जीवन से मिलता है। उन्होंने समन्वय, मतवाला, सुधा आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। संपादन का भार कुछ समय के लिए उन्होंने संभाल लिया था। माधुरी तथा गंगा पुस्तकालय कार्यालय लखनऊ से भी उनका घनिष्ठ संबंध भी रहा। निराला जी रूढ़ियों परंपराओं के विरोधी थे। तत्कालीन ज़माने में हमारा समाज अनेक प्रकार की रूढ़ियों से, अनेक प्रकार के अंधविश्वासों से, अज्ञान से, ऊंच नीच के भेदभाव से परिपूर्ण रूपता से जकड़ा हुआ था। तो निराला ने तत्कालीन रूढ़ियों परंपराओं का भी अपने काव्य के माध्यम से विरोध किया है। उन्होंने रूढ़िगत मान्यताओं को तोड़कर अपनी पुत्री सरोज का विवाह कन्या कुब्जेतर जाति के शिवशेखर द्विवेदी जी के साथ विवाह किया था। उन्होंने ही सबसे पहले जो सामाजिक स्तर पर जो स्थाइयाँ थी उसको मिटाने का प्रयास किया था। उन्होंने अपने पुत्री का सरोज का जो विवाह था शिवशेखर द्विवेदी के साथ किया था, ताकि परंपरा से थोड़ा ये अलग दिखता था। वही कन्या 1935 में अकाल मृत्यु का ग्रास बन गई, लेकिन वह कन्या भी अपना परिपूर्ण जीवन व्यतीत ना कर सकी और बहुत कम अल्प आयु में ही उसका भी देहांत हो गया। बचपन से ही उन्होंने माता, उसके बाद उनके पिताजी, महामारी के कारण उनकी पत्नी और अब उनकी कन्या, यानी कि संकट के ऊपर संकट, संकट के ऊपर संकट इस तरह से उनके जीवन में आते गए। इससे उनका मन धीरे धीरे टूटने लगा था, जिससे निराला जी का रहा साहस भी जाता रहा। 1942 तक लखनऊ में रहने के बाद वे इलाहाबाद में आकर बस गए। जीवन के अंतिम दिनों में वे कुछ विक्षुब्ध से रह गए थे। किसी के सामने ना झुकने वाला महाप्राण निराला संघर्षों से जूझते हुए उनका देहांत 1961 में इस संसार से वह चल बसे। ऐसे शक्तिशाली एवं समय के साथ साथ चलने वाले निराला का देहांत 1961 में हुआ था। अब उनकी कुछ काव्य के ऊपर अपना ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। निराला जी छायावाद एवं प्रगतिवाद के सफल कवि थे। कल्पना और सौंदर्य के साथ साथ यथार्थ का समन्वय उनकी कविता की मुख्य विशेषता रही। पंत जी के शब्दों में पंत जी ने इस तरह से निराला को संबोधित करते हुए कहा है: छंद के बंधन को तोड़कर और आंचल रूढ़ियों की धारा को फोड़कर उनकी कविता निकलती है। वर्तमान के प्रति असंतोष, भारतीय संस्कृति के अतीत गौरव के प्रति चीर आस्था, राष्ट्रीयता और ओज तथा दार्शनिक दृष्टि से अद्वैतवाद उनकी कविता में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कहकर पंत जी ने निराला जी के काव्यों के ऊपर ये सारी की सारी बातें बताने का प्रयास किया है। निराला विद्रोही के कवि माने जाते हैं। उन्होंने सामाजिक वैषम्य और पिछती मानवता के प्रति संवेदना से उत्पन्न उनकी विद्रोही भावना उग्र रूप धारण करती है। तत्कालीन ज़मान में जो अज्ञान था, पराधीनता थी, लोग दिन प्रतिदिन
जमींदारों के, जागीरदारों के पीस रहे थे, इसलिए उनके कविता में ये विद्रोह फूटकर उभर कर आता है। उनकी जो काव्य है, परिमल, अनामिका, गीतिका, अपरा, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, तुलसीदास आदि उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। इतना ही नहीं, वह कहानीकार भी थे। उनके कहानी संग्रह इस प्रकार का है: लिल्ली, सखी, सुकुल की बीवी, चतुर चमार, ये मुख्य काव्य संग्रह है। निराला जी ने उपन्यास भी लिखे हैं। उन उपन्यासों में से अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, काले, कारनामे, चमेली आदि इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। रेखा चित्र भी इन्होंने, देखिए रेखा चित्र उनके, कुल्ली भाट, बिलेसु बकरिया, ये इनके रेखा चित्र है। और संपादन के रूप में तो समन्वय, मतवाला आदि पत्र पत्रिकाओं आपके सामने इससे पूर्व ही हम रख चुके थे। ऐसे प्रतिभा संपन्न निराला जी थे। निराला जी छंद में स्वच्छंद है, मुक्ति गीतों के समर्थक है, ध्वनि चित्र प्रतीक योजना एवं लाक्षणिकता उनकी भाषा शैली की विशेषता रही है। संगीत उनके गीतों का प्राण है। उनका पद विन्यास बंगला पद विन्यास का अनुसरण करता है। भाषा भावानुरूप, कहीं कहीं सरल और कहीं कहीं दुरहा होती है। शब्द में काट छाट एवं तोड़ मरोड़ की प्रवृत्ति भी उनकी निजी विशेषता रही है। शब्द प्रयोग एवं लंबी समास योजना की और उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति रही है। वे मुख्यतः ओज एवं पौरुष के कवि माने जाते हैं। तो ये आपका संक्षिप्त में निराला जी का जीवन परिचय। अब हम आपके समक्ष में उनकी एक कविता आरंभ करने जा रहे हैं। कविता का शीर्षक है भगवान बुद्ध के प्रति। आपने सुना होगा या आपने सुनी होगी इस तरह की कविता, भगवान बुद्ध के प्रति। यह कविता लिखने से पूर्व निराला जी ने जो देखा था, वैज्ञानिक प्रगति देखी थी, वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ उन्होंने वैज्ञानिक आविष्करणों से उपज, जो क्या कहेंगे, उपज, उनके जो दुष्परिणाम हैं, ये भी उन्होंने देखे थे। इसीलिए कविता आरंभ करने से पहले कुछ बातें आपके समक्ष में रखने का प्रयास करूँगा। यानी कि एक कविता लिखने से पहले इन्होंने जो वैज्ञानिक प्रगति देखी थी और उसके दुष्परिणाम देखे थे, तो सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही यह कविता लिखी गई थी। पूरा का पूरा उन्होंने विश्व युद्ध देख लिया था। विश्व युद्ध के बाद आम जनता किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी, वो भी उन्होंने देखा था। तो वहाँ का ही सार इस कविता में आया है। कविता का शीर्षक भगवान गौतम बुद्ध के प्रति है। तो पहला प्रथम विश्व युद्ध सन 1400 से लेकर सन 1918 तक चला। लगभग 4 साल से भी अधिक समय यह युद्ध चला। यह प्रथम युद्ध था जिसमें विश्व के लगभग सभी शक्तिशाली देशों ने भाग लिया था। लगभग 38 देशों ने लगभग भाग लिया था। यह युद्ध जमीन के अतिरिक्त आकाश और समुद्र में भी लड़ा गया था। इस युद्ध में नया मारक और विध्वंसक अस्त्र शस्त्रों एवं युद्धों के अन्य साधनों का उपयोग भी किया गया था।
इसमें मशीन गन तथा तरल अग्नि का पहली बार प्रयोग भी किया गया था। बम बरसाने के लिए हवाई जहाज का उपयोग भी किया गया था। इंग्लैंड में टैंक और जर्मनी ने यू बोट का पनडुब्बियों का बड़े स्तर पर उपयोग भी किया था। इस युद्ध का परिणाम युद्ध में सैनिकों और नागरिकों का जितने बड़े स्तर पर संहार हुआ वैसा पहले किसी युद्ध में भी नहीं हुआ था। इस युद्ध में स्पष्ट रूप से यह दिखा कि वैज्ञानिक आविष्कारों का दुरुपयोग मानव के लिए कितना घातक और कितना हानिकारक है। यह बातें उनकी सारी की सारी कविता में आ गई है। चलिए आपके सामने पंक्तियाँ रखने का प्रयास करूँगा, जो बहुत सुंदर सी पंक्तियाँ हैं। लेखक कहते हैं, भगवान बुद्ध के प्रति नामक कविता के माध्यम से कहते हैं, आज सभ्यता के वैज्ञानिक जड़ विकास पर गर्वित विश्व नष्ट होने की ओर अग्रस्पष्ट दिख रहा। सुख के लिए खिलौने जैसे बने हुए वैज्ञानिक साधन केवल पैसे आज लक्ष्य में हैं मानव के। स्थल जल अंबर रेल तार बिजली जहाज नभयानों से भर दर्प कर रहे हैं मानव वर्ग से वर्गगण। भिड़े राष्ट्र से राष्ट्र स्वार्थ ते स्वार्थ विचक्षण। यह कविता की मुख्यतः 8 पंक्तियां हैं, 16 पंक्तियां हैं, 8 पंक्तियां हैं। इस 8 पंक्तियों में उन्होंने वैज्ञानिक आविष्कारों से किस तरह से मानव के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है और वह किस तरह से गर्वित हो जा रहे हैं और किस तरह से एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से किस तरह से युद्ध कर रहा है, इससे मानवीय मूल्य मानवता का हास परिहास हो रहा है कहकर इस 8 पंक्तियों के माध्यम से वैज्ञानिक आविष्कारों के घमंड में आकर इंसान अपनी मानवता को भूल जा रहा है, ये बातें बताने का प्रयास कर रहे हैं। आज सभ्यता के वैज्ञानिक जड़ विकास पर, आज हमारा सारा का सारा संसार वैज्ञानिक आविष्करणों के साथ विकास किया है। वैज्ञानिक बहुत विकास हो गया है और इस विकास के कारण वह बड़ा ही गर्वित हो गया है, उसमें घमंड आ गया है और वह सुख के लिए जो साधनों का आविष्कार किया है, इस साधनों के पीछे केवल एक ही एक लक्ष्य मात्र था, पैसे जमा करना। और इस आविष्कारों के कारण क्या हुआ, लोगों में अहम पैदा हुआ, देश में अहम पैदा हुआ और वह एक दूसरे से युद्ध करने लगे। इस 8 पंक्तियों के माध्यम से लेखक ये बताने का प्रयास करते हैं। कवि निराला इस कविता में इस 8 पंक्तियों में आधुनिक युग की वैज्ञानिक प्रगति और आज का मानव उस वैज्ञानिक प्रगति का कैसे दुरुपयोग कर रहा है, यह विचार आपके समक्ष में रखना चाहते हैं। आज विज्ञान ने बहुत प्रगति की है, इस बात के ऊपर हमें बड़ा गर्व भी होना चाहिए। आज का समाज वैज्ञानिक आविष्कार करके अपनी भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी प्राप्त कर चुका है। इस असंपूर्ण विकास पर वह गर्व कर रहा है। बुद्ध ने कहा था, यहाँ पर जो भी है वह नष्ट होने वाला है, वह दुखदाही है, इसलिए जो भी आप आविष्कार करते हो इसको हम पूर्ण मत समझिए, ये असंपूर्ण है,
एक ना एक दिन यह हमसे लुप्त होने वाला है या फिर हम उससे दूर जाने वाले हैं। लेखक कहते हैं यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में विश्व इस विज्ञान को अपनाकर अपना भविष्य नष्ट करने जा रहा है। आज मानव का लक्ष्य केवल पैसे कमाना है। मानवीय मूल्य उसके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। भविष्य के लिए उसमें चिंता दिखाई नहीं देती है। विज्ञान के कारण मानव ने जल, पृथ्वी और आकाश अपनी मुट्ठी में कर लिया है। बड़ी बड़ी रेलगाड़ियाँ, जहाज, हवाई जहाज, भ्रमण ध्वनि, ईमेल आदि से दुनिया नज़दीकी आई है, निकट तो आई है। विज्ञान के प्रगति से मानव का घमंड बढ़ गया है। दुनिया पर शासन करने की हर एक देश की लालसा बढ़ रही है। हर देश अपने संरक्षण के लिए परमाणु शस्त्रों का विकास कर रहा है और इस विकास में वह अपने आप को बड़ा गर्वित महसूस कर रहा है। स्वाभिमान उसमें जागृत हो गया है। इसी कारण वह एक वर्ग दूसरे वर्ग से, एक देश दूसरे देशों से और एक स्वार्थ दूसरे स्वार्थों से लड़ रहा है और अपने विनाश के साधन जुटा रहा है। लेखक इस 4-8 पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट रूप से ये बताने का प्रयास करते हैं कि हमने वैज्ञानिक प्रगति की है। हमने जो सुख सुविधाओं के लिए जो उपकरणों का आविष्कार किया है उसमें मानवीय मूल्य नहीं दिखाई देते हैं, केवल मानव का स्वार्थ मात्र दिखाई देता है और वह इस घमंड से वह स्वाभिमानी बन जा रहा है कि वह दूसरे देशों के ऊपर युद्ध करने के लिए तत्पर होते जा रहा है। हर व्यक्ति इस तरह से नए नए आविष्कार करके परमाणु बम बनाकर वह दूसरे को ललकार रहा है। इसके लिए एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से, एक देश दूसरे देश से, एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति से संघर्ष करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अब दूसरी जो पंक्तियां हैं, कुल मिला के 6 पंक्तियां हैं, उसको देखेंगे। लेखक कहते हैं, हंसते हैं जड़वाद ग्रस्त प्रेत जूं परस्पर, विकृत नयन मुख कहते हुए अतीत भयंकर था मानव के लिए, पतित था वहाँ विश्वगण, अपटु अशिक्षित वन्य हमारे रहे बंधुगण, नहीं वहाँ था कहीं आज का मुक्त प्राण, यह तर्क सिद्ध है स्वप्न एक ही विनिर्वाण है। लेखक इस 6 पंक्तियों के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, आजकल मानव वैज्ञानिक प्रगति करने के उपरांत वह हमारे अतीत को देखते हैं। अतीत में जिन लोगों ने अपना जीवन व्यतीत किया है उनके बारे में वो कहते हैं वह जंगली जानवरों के जैसे हमारे पुराने ज़माने के बंधुगण रहते थे। वह उतने होशियार नहीं थे, वह उतने ज्ञानवान नहीं थे, उनमें संघर्ष करने की उतनी शक्ति नहीं थी, वो पराधीन थे, अपना जीवन अज्ञान के कारण बिता रहे थे। यह तर्क संगत तर्कों से साबित हुआ है कहकर लेखक इस कविता में बताने का प्रयास करते हैं। और आगे हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, हमारी प्राचीन सभ्यता और परंपरा जड़वादी प्रेत की तरह विकृत मुख और नयनों से हमारे पूर्वजों का हास परिहास करते हैं। वह कहते हैं अतीत में मानव का जीवन अत्यंत भयंकर था। अतीत में विश्व का समाज या विश्व का मानव अधम्म था। हमारे बंधुजन जंगली मानव की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे। उन्हें
शिक्षा नहीं थी, वे अशिक्षित थे, अनपढ़ थे, वे अपनी कला में कुशल नहीं थे, निपुण नहीं थे। उस समय के मानव को आज की तरह स्वतंत्रता नहीं थी। तर्क से यह निरूपित किया गया है, उनके लिए मुक्ति, आज़ादी एक स्वप्न मात्र थी। इस तरह से अपने भाइयों के प्रति वह हमारे समाज में जो पुराने ज़माने के लोग थे उनका हंस और परिहास करते हुए हमें यहाँ नज़र आते हैं। अब आपके सामने कुछ और पंक्तियाँ रखने का प्रयास करते हैं। अंतिम पंक्तियाँ। वहाँ बिना कुछ कहे सत्यवाणी के मंदिर जैसे उतरे थे तुम, उतर रहे हो फिर मानव के मन में, जैसे जीवन में निश्चित विमुख भोग से राजकुंवर त्याग कर सर्वस्थ, एकमात्र सत्य के लिए रूढ़ि से विमुख रथ कठिन तपस्या में पहुँचे लक्ष्य को तथागत। फूटी ज्योति विश्व में मानव हुए सम्मिलित, धीरे धीरे हुए विरोधी भाव तिरोहित, भिन्न रूप से भिन्न भिन्न धर्मों में संचित हुए भाव मानव न रहे करुणा से वंचित। फूटे शत शत उत्साह सहज मानवता जल के, यहाँ वहाँ पृथ्वी के सब देशों में छलके बल्के पंकिला भौतिक रूप आदर्शित, हुई तुम्ही से ज्योति प्रदर्शित। यह कविता के अंतिम शब्द हैं। लेखक कवि निराला जी इस अंतिम पंक्तियों में तथागत भगवान गौतम बुद्ध को स्मरण करते हैं। वो कहते हुए कहते हैं, हे तथागत भगवान बुद्ध, आप जिस प्रकार सत्यवाणी के मंदिर में उतरे थे, आज उसी प्रकार तुम फिर मानव के मन में उतरते रहो। हे राजकुंवर, आपने वैभवपूर्ण जीवन को त्याग कर एकमात्र सत्य के लिए अपने कठोर तपस्या करने आप अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। आपके ज्ञान की ज्योति का जो प्रकाश सारे विश्व में फैला, विश्व के मानव धीरे धीरे एक होने लगे। जो विरोध भाव था आपके विचारों से धीरे धीरे नष्ट हो गए। भिन्न भिन्न धर्मों में भिन्न भिन्न रूपों में भाव संचित हुए थे। विश्व मानव करुणा से वंचित, आपके कारण सभी के हृदय में करुणा का संचार होने लगा और बुद्ध के साथ मनुष्य जाति का एक नया अध्ययन शुरू हुआ। लेखक अंततः बुद्ध के बारे में बताते हैं। यहाँ पर भगवान बुद्ध के बारे में दो चार बातें आपके समक्ष में रखने का प्रयास करूँगा। भगवान गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ, उस समय में उनके पिताजी ने तत्कालीन जो ज्योतिष शास्त्र थे उनको बुलाया था और इन बच्चे का भविष्य देखने के लिए कहा था। तत्कालीन ज़माने के जो पंचांगन करता थे, जो कुंडली बनाते थे या भविष्य देखने वाले थे, उन्होंने कहा कि महाराज, बालक तो बहुत ही आगे बढ़कर सम्राट बनने वाला है। अगर से ये विद्या सीख लेगा, युद्ध की कौशल्य सीख लेगा, तो यह विश्व का सम्राट बनेगा, या फिर यह सन्यासी बन जाएगा तो विश्व का सबसे बड़ा मार्गदाता हो सकता है, कहकर तत्कालीन ज़माने के जो संत थे, जो साधु थे, उन्होंने राजा शुद्धोधन को बताया था। राजा शुद्धोधन बड़े परेशान हो गए थे, सन्यासी बने, फिर इनका जो राज्य था कौन संभाले। इस दृष्टि से राजा ने गौतम को, तथागत को
अपने रजवाड़े में ही रखा। उनको बाहर की जो स्थिति है, जो बुढ़ापा है, जो विशेष प्रकार के रोग आते हैं, विशेष प्रकार की दुविधा होती है, उससे इनको दूरी रखा। उसके बाद 14 साल 15 साल जैसे युक्त अवस्था में आते ही इनका विवाह हुआ। तब तक उनके रजवाड़े में, राजधानी में, उनके घर के आगे पास कोई भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं रहते थे, क्योंकि उनको मालूम था ये अगर से बूढ़े व्यक्ति को देखेंगे तो ये शायद सन्यासी बन जाएंगे या साधु बन जाएंगे या तपस्वी बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया था, भगवान गौतम बुद्ध के समक्ष में उनके उम्र के लोगों को ही रखा था। किसी चीज़ की कमी नहीं थी, धन दौलत ऐश्वर्य, नौकर चाकर, सब कुछ समृद्ध था उनके राज्य में तथागत भगवान गौतम बुद्ध के पास। लेकिन विवाह होने के बाद एक पुत्र को उन्होंने जन्म दिया था और एक बार अपनी राजधानी देखने के लिए निकले थे तथागत। तब उन्होंने देखा रथ के ऊपर से कुछ लोग हाथ में लकड़ी लेकर चल रहे हैं। किसी की पीठ की रीढ़ की हड्डी झुक गई है, कोई भूख के लिए तरस रहा है, कोई किसी की मृत्यु हो गई है, किसी को महामारी बीमारी से दोनों हाथ सड़ गए हैं, पैर भी धीरे धीरे नहीं दिखाई दे रहे हैं। वह बेचारा अपने पेट के बल से चल रहा था। यह दृश्य पहली बार तथागत भगवान गौतम ने देखा था। उनके मन में करुणा उत्पन्न हो गई। उन्होंने कहा था कि ऐसा भी एक समाज होता है क्या? तब वहाँ के जो मंत्रियों ने समझाया। तब रात भर विचार करते रहे कि नहीं, मैं राजा हूँ और मेरा कर्तव्य यह होता है कि मेरे जनता को किसी रूप से कष्ट ना हो, इस समस्या का समाधान मुझे ढूंढना है, कहकर जंगल में चले गए। कठोर तपस्या की, यानी कि कठोर तपस्या करने के बाद एक एक विषयों को लेकर वह विचार करते थे और उस विषय के ऊपर वह ज्ञाता बन जाते थे। जन्म, मृत्यु, अहिंसा, गर्व, ये सारे के सारे विषय धीरे धीरे वह विश्लेषण करते गए। अंततः उनको ज्ञान परिपूर्ण रूपता से प्राप्त हुआ, यानी कि किसी भगवान साक्षात्कार होकर कोई आशीर्वाद देकर ऐसा नहीं हुआ। स्वयं वह अपने विचारों का मंथन करते थे। उस मंथन से जो सार निकला था, ज्ञान उनको मिला था, वही ज्ञान का एक ही एक सार था, वह अहिंसा, प्रेम, यानी कि उनका एक प्रज्ञाशील और करुणा का जो महत्वपूर्ण मंत्र है, उन्होंने सारे विश्व को देने का प्रयास किया था। सारा का सारा विश्व आजकल अहम भाव से, गर्व के कारण, घमंड के कारण जो पतन की दहलीज पर जाकर पहुंच गया है, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से, शांति के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से सारे विश्व में ज्ञान की रोशनी फैलाई थी। तत्कालीन ज़माने में, जब उनके समय में इस भारत देश की स्थिति भी उसी प्रकार की थी। जब वो ज्ञान प्राप्त करके हमारे देश में आए, तब उसने देखा कि हमारे देश में अंधविश्वास है, नारी के प्रति विशेष दृष्टिकोण है, जो ऊंच नीच का भेदभाव चारों तरफ फैल रहा है, भक्ति के नाम के ऊपर पशु पक्षियों की जो बलि दी जा रही है, इसी तरह से जो हमारे पास परंपरा से आए हुए कुछ गलत विचार थे, ऐसे विचारों को उन्होंने तिलांजलि दी थी और सारे विश्व को उन्होंने कहा था, एक तो युद्ध से कोई व्यक्ति विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, शांति से ही व्यक्ति अपने जीवन को सच बताता है, सच्चाई के मार्ग पर जाता है। इसलिए सारे विश्व में शांति का मार्ग सबसे पहले देने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध को उन्होंने निराला जी ने याद किया, क्योंकि निराला जी ने देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध में जो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, उसके पश्चात जो संकट उत्पन्न हो गया था, ये संकट उत्पन्न होने के पीछे एक ही एक कारण क्या था, वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण व्यक्ति गर्वित हो गया था, घमंडी हो गया था और उन्होंने इस तरह का प्रयोग करके मानवता को ही दुख पहुंचाया था। तब उन्होंने कहा कि तथागत, आपके विचार तत्कालीन ज़माने में जितने महत्वपूर्ण थे, वह विचार आज के ज़माने में भी
उतने ही महत्वपूर्ण हैं और आने वाले पीढ़ी के लिए भी आपके विचार महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि तथागत भगवान गौतम बुद्ध के जो विचार थे ये हवा में तैरने वाले विचार नहीं थे, बल्कि हवा में फैलने वाले विचार थे। और ये विचार जिन देशों ने अपनाए हैं वह देश आज समृद्धि के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बुद्ध ही अंतिम सत्य है, क्योंकि विश्व की प्रगति संघर्ष में नहीं बल्कि शांति में होती है। संघर्ष से जीवन का विनाश होता है और शांति से जीवन समृद्ध होकर रह जाता है। प्रज्ञाशील और करुणा, ये बातें पंचशील अष्टांगिक मार्ग जो तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने समाज को दिया था, अगर उनके मार्ग को अपनाकर सारे मानव अपने जीवन में लागू करते हैं तो देश विश्व ही आज सबसे श्रेष्ठ बनने वाला बनेगा। इसलिए कहते हैं विश्व में शांति की आवश्यकता है, और शांति का जो मूल मंत्र है, शांति के द्वारा जो तथागत भगवान के जो विचार है वह विचार सारे विश्व में फैल गए हैं और उन्हीं के कारण सारा का सारा संसार शांति अहिंसा से परिपूर्ण होते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। समय संकेत कर रहा है। आपने जो मुझे सुना इसके लिए धन्यवाद देते हुए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।